फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद जीडीएस सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन आ रहा है, ठीक। और ये वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, फेक नहीं है। इंडिया पोस्ट GDS online.government.in gov.in। तो यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे स्टेज 1 में जाएंगे, ठीक। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जाके करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन अभी करेंगे। सर्वर डाउन है कहाँ? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मांग रहा है हमसे मोबाइल नंबर देना। 2024 एक बार वैलिडेट कर लें। वैलिडेट करना पड़ता है, उसके लिए ओटीपी जाता है। देखो तो मोबाइल में ओटीपी भी 48 capital small d 16 small b। उसके बाद यहाँ पे ईमेल को भी वैलिडेट करना पड़ता है। ईमेल पे जाएगा ओटीपी। स्मॉल a 848 सबमिट ओटीपी यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। चलिए ईमेल आईडी वैलिडेटेड सक्सेसफुली लिखा गया। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है 3rd नंबर में एप्लीकेंट्स नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। यहाँ पे कुछ भी डाल देता है, तो स्कूल सर्टिफिकेट में जो नाम था वो देना पड़ेगा। दो एप्लीकेंट्स नेम AKA सही आ रहा है, AKASH ठीक है। उसके बाद कैपिटल स्मॉल का लोचा में आप सब क्या है, MUKTI MU PADA एक साथ PADA स्पेस बार। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 17/9/2005 17 तारीख सितंबर। ठीक है। ठीक है। उसका जेंडर, ये डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से सिलेक्शन करना पड़ता है। तो अभी जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 तरह का ही जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। मेल है, अगर ट्रांसजेंडर होता तो ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करते, लेकिन नहीं है। कम्युनिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 तरह का कम्युनिटी है। OBC है, OBC डायरेक्ट सेलेक्ट कर देना है। सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास्ट, वेस्ट बंगाल सबसे लास्ट में है, वेस्ट बंगाल। ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल कब पास किए हैं? 2021 में। ठीक है। उसके बाद इंटर द टेक्स्ट सॉन्ग D3 DQ। उसके बाद सब कुछ एक बार वेरीफाई कर लेंगे। एक मिनट, साइन सब भी तो मांगेगा। फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन इज completed, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन। अपलोड फोटो, अपलोड करने बोल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन तभी नहीं हुआ क्योंकि फ़ोटो और सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको 50 और फ़ोटो शायद 50 KB और सिग्नेचर 20 KB का अंडर रहना चाहिए आपका। तो अभी फिर से अप्लाई कर। ओ भाई साहब, देखता है
आधार यहाँ पे बोल रहा है देने के लिए, आधार नंबर 966 हाँ? 966 155। उसके बाद आर यू पर्सन विद डिजेबिलिटी, नो। टाइप ऑफ डिजेबिलिटी कुछ नहीं है, नो कर ही दिए तो क्या दिक्कत। लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, कौन कौन सा लैंग्वेज पढ़ा था? बंगाली, बंगाली और हिस्ट्री, जियोग्राफी, तो वो सब लैंग्वेज थोड़े ना। वो अच्छा हाँ, बंगाली, इंग्लिश। अच्छा ये उसके लिए है जो उधर से अरुणाचल प्रदेश सबसे भरना चाहता है। खासी सब भी, मैथिली सब भी होगा, मैथिली तो बिहार बंगाली बोला होगा। है। बंगाली है। लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल बंगाली। वेदर एम्प्लॉयड, नो, कभी तो एम्प्लॉयड नहीं हो, नो। वेदर NOC अवेलेबल, नो। अब यहाँ पे देखिए अपलोड फ़ोटो करने बोल रहा है, फ़ोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे जा कर के चूज़ फाइल में जाते हैं। अच्छा, प्राइमरी लाइब्रेरी में, हाँ यहाँ पे। अच्छा ले लिया है। अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पे सारा चीज़ देखेंगे वेरीफाई करके। ओके, आई थिंक सब कुछ ओके है। कम्युनिटी OBC है और ये सब ठीक है। बंगाली ठीक, कुछ नहीं, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे इस तरह का आता है। एंड यहाँ पे जा कर के इस जो चीज़ आप भरे हैं, जैसे मान लो 13 चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट था, उसमें से हमारा 13A में मतलब NOC अवेलेबल नहीं, क्योंकि ये एम्प्लॉयड नहीं है। और नाम ये सब चेक कर लेंगे फाइनल सबमिट करने से पहले, नाम गलत है कि नहीं है, एक बार चेक कर लो अपने सब ठीक है कि नहीं। ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है नाम, फादर्स नेम, और उसके बाद आपका कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ, और मतलब ईयर ऑफ पासिंग वाला है, और आपने लैंग्वेज क्या पढ़ा है 10th में वो भी देना ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो 4-5 चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जा कर के सबमिट कर देंगे। आई हैव डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट डन एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन एंड अंडरस्टूड दैट माई कैंडिडेचर में बी रिजेक्टेड इफ़ एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन इज़ फाउंड एट लेटर स्टेज। सबमिट कर देंगे, मतलब दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट हो चुका है। डियर कैंडिडेट, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना इतना, प्लीज़ कीप इट फॉर फर्दर रेफरेंस। फ़ोटो क्लिक कर लो। वैसे मोबाइल पे देखो तो मैसेज गया, आ गया ना? ठीक है, कोई बात नहीं। कंटिन्यू टू अप्लाई करेंगे। कंटिन्यू टू अप्लाई, ये फर्स्ट स्टेज हो गया है। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी है, एंड क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद जस्ट अप्लाई कर रहे हैं इसीलिए है। नहीं तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से है तो यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर एंट्री करने के बाद सर्किल अप्लाई फॉर, ये बंगाली पर है तो सबसे बेटर प्लेस होगा वेस्ट बंगाल से भरना चाहिए। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। देखो OTP 26126 F स्मॉल। उसके बाद कैप्चा डालेंगे। उसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया है और इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए आधार कार्ड निकालो, आधार कार्ड का एड्रेस मुझे दो। आधार कार्ड आपको जो एड्रेस भरना है, एड्रेस डिटेल्स, परमानेंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस सब ध्यान से भरना चाहिए, नहीं तो एक ही कर सकते। ठीक है, कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे विलेज का नाम है
वासुदेवपुर, उसके बाद पंचायत है ईस्ट मिदनापुर, ठीक है। पिन कोड है स्ट्रीट अपार्टमेंट, उसके बाद कम्युनिकेशन परमानेंट दोनों एक ही है, इसलिए ये भी डाल देंगे। और सब चीज़ तो पहले से फिलअप था। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल 2021 था। सेलेक्ट बोर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए जितने भी बोर्ड है वेस्ट बंगाल में सब आ गया है। पहला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद एडिशनल सब्जेक्ट, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद 6 सब्जेक्ट, मतलब ICSE बोर्ड का है। ये भी ICSE बोर्ड का 7 सब्जेक्ट वाला। और इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग 2002 से 2022 तक का ही ले रहा था। उसके बाद वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ रविंद्र ओपन स्कूलिंग, उसके बाद वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, जिसमें 2016, 17, 18 में केस भी चल रहा था, अब उस सब को भी लिया जा रहा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये है ना, यही है लास्ट वाला। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा, मदरसा वाला को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। देखो सही है ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2012 के बाद जो चल रहा है वो। उसके बाद सेलेक्ट रिजल्ट टाइप, कैसे मार्क्स में आया था, एक ही चीज़ था, मार्क्स में ही दिया होगा। ये सेलेक्ट बोर्ड सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर देख रहा है वेस्ट बंगाल के हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो के थ्रू ऐसे पता चलेगा कि कौन कौन सा बोर्ड का कैंडिडेट को लिया जा रहा है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे दिखा दिए वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CA किया है, तो वो लिखे हैं। जो ICSE या फिर CBSE या फिर मदरसा बोर्ड के हैं, तो ओपन स्कूलिंग वाले पूछता है ना कि ओपन स्कूलिंग वाला को लिया जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट रिजल्ट टाइप, मार्क्स सेलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली मार्क्स डिफॉल्टेड आया था। तो यहाँ पे सबसे पहले ज्योग्राफी कते आया, कौन कौन सब्जेक्ट, पहले मैथ्स में कते आया, मैथमेटिक्स में 90, टोटल 90, 90, मैथ्स में 90, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है GDS सिलेक्शन के लिए। उसके बाद हिस्ट्री में देखो कितने, 86, लाइफ साइंस में 87, फिजिकल साइंस में 87 है 87। उसके बाद और क्या मांग रहा है, ज्योग्राफी में देखो तो है, ज्योग्राफी में 85। उसका सेलेक्ट सब्जेक्ट, कौन सा लैंग्वेज पढ़ाई किया था, लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज क्या था, बंगाली। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश था, सेकंड लैंग्वेज बंगाली तो फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली। और भी क्या क्या दिखा रहा था, ओ फर्स्ट लैंग्वेज बहुत सारे यहाँ पे। हाँ, इसका फर्स्ट लैंग्वेज क्या, यहाँ पे संथाली भी चलता है ना, हिंदी भी चलता है, हिंदी नहीं लिया था, बहुत तरह है। फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली हमारा था। कितना नंबर था उसमें, बंगाली में हाँ बंगाली में था 85। अब वेरीफाई कर लेना चाहिए। देखो ज्योग्राफी में 85 है, हाँ, ज्योग्राफी में 85, उसके बाद मैथमेटिक्स में 90, हिस्ट्री में 86, लाइफ साइंस में 87, फिजिकल साइंस में 87, फर्स्ट लैंग्वेज में 85, 85, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट, ये क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करने बोल रहा है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज बंगाली, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश में कितने हैं, इंग्लिश में 83। उसके बाद ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट नोट, प्लीज इंटर 0 इफ नो एडिशनल कंपलसरी सब्जेक्ट ऑप्टेड। कोई एडिशनल सब्जेक्ट था क्या, ऑप्शनल सब्जेक्ट
86 ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लीज़ नोट 0 इफ़ नो एडिशनल कंपल्सरी। अच्छा, इसमें 86 कर देगा। 86 CGPA तो नहीं था। नहीं। चलो, ये सब आई थिंक सब कुछ सही है। नंबर ऑलरेडी वेरीफाइड है। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू हो जाएंगे। प्लीज़ इंटर डॉट नंबर इज़ प्रेजेंट। ओह, डॉट नंबर भी सर पहले कितना नंबर है डॉट नंबर कुछ मालूम? यहाँ तो डॉट नंबर नहीं चलता है, वार्ड नंबर चलता है। वार्ड नंबर है, बस मालूम नहीं। 8 नंबर ग्राम पंचायत है ना। हाँ, 8 नंबर ही दे दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू हो जाएंगे। चलो, हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ही नेक्स्ट आ रहा है डिवीज़न सेलेक्ट करने के लिए, किस डिवीज़न से भरना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए कितना डिवीज़न है। ये है अंडमान निकोबार आइलैंड डिवीज़न, आसनसोल डिवीज़न, बांकुड़ा डिवीज़न, बारासत डिवीज़न, बराकपुर डिवीज़न, बरुईपुर डिवीज़न, बीरभूम डिवीज़न, वर्धमान डिवीज़न, कोंटाई डिवीज़न। हमारा डिवीज़न ये है कोंटाई, प्लीज़ नोट इट। कोच बिहार डिवीज़न, दक्षिण दिनाजपुर डिवीज़न, दार्जिलिंग डिवीज़न, हुगली नॉर्थ डिवीज़न, हुगली साउथ डिवीज़न, हावड़ा डिवीज़न, जलपाईगुड़ी डिवीज़न, कोलकाता ईस्ट डिवीज़न, कोलकाता नॉर्थ डिवीज़न, कोलकाता RMS डिवीज़न, मालदा डिवीज़न, मिदनापुर डिवीज़न, मुर्शिदाबाद डिवीज़न, नादिया नॉर्थ डिवीज़न, नादिया साउथ डिवीज़न, पुरुलिया डिवीज़न, RMS हावड़ा डिवीज़न, RMS SG डिवीज़न क्या है पता नहीं, RMS WB डिवीज़न, सिक्किम डिवीज़न, साउथ कोलकाता डिवीज़न, तमलुक डिवीज़न, उत्तर दिनाजपुर डिवीज़न। कहाँ से भरेगा? कितने डिवीज़न में? एक ही से भर सकता है। एक ही से। हाँ, कोई चूज करो कहाँ से भरना चाहिए। दार्जिलिंग से नहीं तो पुरुलिया है। पुरुलिया भरो। पुरुलिया से होने का भी चांसेस है, वहाँ परसेंटेज कम जाता है। ये सब हाई, ये मिदनापुर और दार्जिलिंग में तो अच्छा उधर नहीं, ठीक है। पुरुलिया डिवीज़न कर देते हैं, नियर बाय झारखंड के पास है। इधर का लोग उधर जाना भी पसंद नहीं करता है। चलिए, यहाँ पे प्रेफरेंस चूज़ करने बोलता है, तो प्रेफरेंस तो बहुत सारे बाबा। चलो, सब भर देते हैं। बहुत सारे सीट है यहाँ। आँख बंद करके डालते जाओ। 10 उसके बाद सेकेंड यहाँ पे देखिए, फॉलोइंग पोस्ट आर शोन बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सच एज कम्युनिटी, PWD एंड लोकल लैंग्वेज स्टडी इन 10th क्लास। मतलब कम्युनिटी, PWD और लोकल लैंग्वेज के आधार पे सिलेक्शन होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये डिसाइड किया जाता है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंटर द पोस्ट प्रेफरेंस नंबर इन द टेक्स्ट बॉक्सेज अगेंस्ट ईच पोस्ट। तो ये भर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी 10 भर चुके हैं। इसको ऐसे ही भर रहे हैं नॉर्मली, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है सबमिट करने वक्त। दिखाता है कि गलत हो गया, तो ये हो गया। जो जैसे है भाग में रहेगा सिलेक्शन का, तो हो ही जाएगा। कि नहीं होने का रहेगा तो कतबो कुछ कर दो, नहीं है। वैसे बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पुलिया पे। हाँ, 9 तक 90 पोस्ट। कहीं एक ही तो सीट चाहिए, पोस्ट मिल जाए, ठीक है। यही इसीलिए आँख बंद करके उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो 1 घंटा चूज़ करने में लगे कौन लेना है कौन नहीं लेना है। ऐसा थोड़ा ना कि सिलेक्शन हो गया तब चूज़ करेंगे। अभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे जाएंगे, आई हैव डिक्लेयर दैट आई विल हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम बिसाइड्स द TRC एंड अलाउंस टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट to supplied livelihood for myself and family. In the event of my engagement to the post of Gramin Dak Sevak, BPM, ABPM Dak Sevak and except for, यहाँ बहुत सारे है टर्म एंड कंडीशन, उसको पढ़ लेना है, ठीक है। I hereby undertake to declare that the details furnished by me is address, educational qualification, computer knowledge का वैसे कंप्यूटर नॉलेज नहीं लिया है,
ठीक है। EWS PW का ये जो है सिलेक्शन के बाद एक फॉर्म भरना पड़ता है नेक्स्टर यानी अंडरटेकिंग, उसमें कंप्यूटर नॉलेज का भरना पड़ता है, मतलब सर्टिफिकेट बाहर से नहीं लगता है। On the basis of which I am applying for the post of GDS BPM AVM Dr. Card to the best of my knowledge and belief. I also undertake that in case any details submitted by me is found to be false at any stage of engagement process during engagement, my candidature shall be liable to be rejected against all the vacancy applied for, or after my engagement I shall be terminated under GDS conduct and engagement rules. I also understood that I shall be liable for criminal legal action for producing any of false details etc. कहने का मतलब है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को गलत नहीं डालना है, जो भी आपका कैटेगरी है, जो भी आपका एजुकेशनल है, जो भी आपका एज है, कुछ भी आपको, क्योंकि एज कम ज़्यादा पे भी फ़र्क पड़ता है। किसी का मान लो आपका एज 21 साल है, किसी का 26 साल है, तो उसको पहले लेगा सेम नंबर है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन गलती नहीं डालना, अगर गलत डालोगे तो GDS कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल के हिसाब से आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, बिफोर मतलब ज्वाइनिंग से पहले भी और ज्वाइनिंग के बाद भी कर सकता है। इसीलिए कुछ भी गलत नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है, पढ़ लेना है। अभी यहाँ पे जाकर सेव एंड प्रोसीड करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ पे द फी टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ख़त्म हो गया और हमारा फॉर्म फिलअप हो गया, यहाँ पैसा भी पेमेंट करना होता है। अब यहाँ पे जो जनरल है, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी का अंडर आता है, जो EWS कैटेगरी मतलब एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन का अंडर आता है, जो OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस का अंडर आता है, ये तीनों को 100 रुपीज़ पेमेंट करना होता है और सबके लिए फ्री है। जैसे SC ST हुआ, गर्ल्स कैटेगरी जो भी है, ठीक है। जेंडर गर्ल्स कैटेगरी नहीं, लड़की को भी शायद देना पड़ता है, आई डोंट नो, बट जो भी कैटेगरी सेलेक्ट किया OBC EWS और UR, उसको 100 रुपया कम से कम रखना चाहिए। एंड SC ST फिजिकल हैंडीकैप को नहीं लगता है, इतना कंफर्म है, ठीक है। आप देख लीजिएगा। अगर पेमेंट करने बोलेगा तो ज़रूर करना, ओके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ज़रूर वहाँ पे ले जाएगा पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे देखिए सब कुछ ओके है। यहाँ पे देखिए द वेबसाइट बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ़ी पेमेंट शायद वहाँ से हट गया है, यहाँ पे जाकर हमें चेक करना पड़ेगा फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट क्यों नहीं हुआ भाई साहब? सर्वर बिजी चल रहा है का? रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था देखा? 246488 कैपिटल D कैपिटल E TD कैपिटल D कैपिटल D कैपिटल B कैपिटल B। हाँ D दे दिए, D दे अच्छा B B भी है, हाँ हो गया। 488 कैपिटल F कैपिटल F 4। सबमिट करेंगे। OTP जा रहा है, स्मॉल A स्मॉल A E स्मॉल स्मॉल E B B स्मॉल B सब स्मॉल। हाँ D 7 सबमिट करेंगे। Fee payments details are not received. If the amount got deducted, please contact your bank for refund. Fee payment नहीं हुआ है। अभी सर्वर बहुत डाउन चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। फी पेमेंट करने के लिए तो दिए थे, देखो सर्विसेज क्या हो गया। अच्छा ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार फिर से दो। 246 कैपिटल A टू C स्मॉल C स्मॉल सी
क्या अच्छा 1 1 AAB AB AAB डबल AB हाँ। ओके बस और DG2 प्लीज पे द फी टू कंप्लीट द एप्लीकेशन ओके। अब यार टाइम देगा तब है ना। ऑप्शन आ गया, वाह फाइनली आ गया। हमको लगा फिर से करना पड़ेगा। मैक पेमेंट पे जाएंगे। क्या क्या चीज़ हो रहा है, ये आपके साथ भी हो सकता है। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। समझ रहा है ना विनोद, क्या क्या चीज़ हो रहा है अभी। विनोद तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीज़ है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, QR, वॉलेट, UPI। QR पे हम जाएंगे, सेलेक्ट योर QR। इसी समय फ़ोन करें तो यहाँ पे पेमेंट करने में बड़ा दिक्कत होता है भाई साहब। भीम UPI सेलेक्ट किए, हम देखते हैं होता है कि चलो थोड़ा देर के लिए हम मोबाइल को लेते हैं। और क्योंकि इसी से पेमेंट करना है तो इससे पेमेंट करेंगे। अभी देखिए सामने में स्क्रीन चल रहा है। तो अभी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देखिए पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। और हम यहाँ पे जाएंगे, 100 रुपये हम पेमेंट कर देंगे और हमारा पेमेंट हो जाएगा। गुड, हो गया। यहाँ देखते हैं क्या होता है। योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। ओके करेंगे। और यहाँ आएगा थोड़ा सर्वर का इशू है इसलिए इससे हो रहा है। यहाँ आप देखिए सारा चीज़ आ गया है। जितना भी प्रेफरेंस डाले थे 86 प्रेफरेंस था, सब आ गया। 86 प्रेफरेंस था। चलो यहाँ पे पेमेंट करेंगे, सॉरी प्रिंट करेंगे। प्रिंट 1 सेकेंड। चलो सेव हो चुका है, इसमें सेव कर दीजिए। PDF मेरे पास भी रहेगा तो कोई दिक्कत